दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दो बड़े बड़े नाग से। किसी जंगल में दो बड़े नाग रहते थे। इनके पास नागमणि थी। एक का नाम टीनू जबकि दूसरे का नाम मीनू नाग था। टीनू नाग और मीनू नाग आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। टीनू नाग जो खाना खाता वो मीनू को दिए बगैर ना रहता, जबकि मीनू नाग जो खाना खाता वो टीनू नाग को दिए बगैर ना रहता। एक दिन टीनू नाग और मीनू नाग जंगल में खेल रहे थे कि टीनू नाग का दांत मीनू नाग को लग गया और उनसे खून बहने लगा। ये देखकर मीनू नाग बहुत परेशान हुआ और टीनू नाग को कहा कि तुमने क्या कर दिया, और फिर वहां से रवाना हो गया। टीनू नाग ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि ये मीनू नाग ने क्या कर दिया। अब टीनू नाग मीनू नाग की तलाश में जंगल की तरफ निकला, लेकिन उसे मीनू नाग कहीं दिखाई ना दिया। शाम को जब टीनू नाग घर आता है तो उसे कुछ खाने की आवाज सुनाई देती है। उसने जब मुड़कर देखा तो मीनू नाग खाना खा रहा था। उसे बहुत हैरत हुई। कि मीनू नाग अकेले अकेले खाना क्यों खा रहा है। उसने उसे पूछा तक भी नहीं। मीनू नाग खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन जब टीनू नाग शिकार के लिए निकला तो उसने देखा कि मीनू नाग इंसान से बातें कर रहा है। वो सोचने लगा कि इंसान तो बहुत लालची है, वो उनसे नागमणि छीन लेगा। शाम को जब मीनू नाग घर वापस आया तो टीनू नाग ने उनसे कहा, मेरी बात सुनो। लेकिन मीनू नाग ने इसकी बात को नजरअंदाज किया। अब हर रोज मीनू नाग इंसान से बातें करता था। टीनू नाग और मीनू नाग की दोस्ती खत्म हो गई थी। अब वो दोनों अकेले अकेले जंगल में रहने लगे थे। अब टीनू नाग और मीनू नाग ने मिलना छोड़ दिया था। टीनू नाग ने मीनू नाग को बहुत दिनों से नहीं देखा था। एक दिन टीनू नाग शिकार के लिए जा रहा था कि उसे पीछे से आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक हिरन दिखाई दिया। हिरन ने उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे भूख लगी है, चलो खाने के लिए इकट्ठे चलते हैं। फिर दोनों में दोस्ती हो गई और वो खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। हिरन को पहले खाना मिल जाता है। आओ तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। मैं खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम इतने प्यार से कह रहा हो तो खा लेता हो। फिर हिरन ने इनसे कहा कि वहां पर इंसान और एक बड़ा नाग बातें कर रहे थे। वो किसी बड़े शाम के बारे में बातें कर रहे थे।
वो उनके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे थे। फिर तीनों नाग ने इनको सारा किस्सा सुनाया। फिर वो दोनों वहां पर जाते हैं तो मीनू नाग वाकई इंसान से बातें कर रहा था। फिर वो दोनों वहां से चले आते हैं। अब वो हर रोज इंसान से बातें करता था, लेकिन तीनों नाग को अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता था कि कहीं इंसान इनसे नागमणि ना छीन ले। फिर एक दिन मीनू नाग को इंसान मारने लग जाता है और उसे नागमणि छीनने की कोशिश करता है। जब तीनों नाग को पता चल जाता है तो वो फौरन आ जाता है और इंसान को मार देता है। फिर मीनू नाग तीनों नाग का शुक्रिया अदा करता है और वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अच्छे दोस्त बुरे वक्त में काम आता है।